एससीएस न्यूज हमसे कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद के की एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कई मुद्दा पर बेबाकी से अपन राय रखलन। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद अपना आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने रहे जाहिमे ओ कई मुद्दा के ऊपर अपन राय रखलन। बार बार उनका से पूछल गया जे आखिरकार अहाँ आब कोन पार्टी से एठम चुनाव लड़ब तकर ओ कोनो स्पष्ट तौर पर नाम नहीं जिक्र कला, लेकिन एतेक जरूर वो कह दिला जे कोनो राष्ट्रीय पार्टी से ही हम एठम चुनाव लड़ब और अहीठम से चुनाव लड़ब ई बिल्कुल पक्का अछि। इमहर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सेहो ए बात के इशारा भेट चुकल है जे एठम से कोनो ब्राह्मण उम्मीदवार ही महागठबंधन के तरफ से आब जा रहा है, मतलब इशारा साफ है। बिहार सरकार सबको ठग रही है और चिरकुट नेता भी ठग रहे हैं। हम आपको कुछ उदाहरण देंगे दरभंगा का। जो स्थिति आप समझिए पूरे बिहार और मिथिलांचल की है। अनेकों दिनों से यह सुनने में आता है कि हवाई जहाज उड़ने वाला है, सुनने में आता है कि डीपीआर बन गया है दोनार ओवरब्रिज के ऊपर और वो होने वाला है। यह कहा जाता है कि स्थानीय रूप से स्वास्थ्य में को लेकर कोई समस्या नहीं है। पूरे दरभंगा जिले में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तो बात आप भूल जाइए। इन 10 में केवल 3 डॉक्टर हैं और वो 3 डॉक्टर एक 4 अस्पताल के, बाकी दोनों 3-3 अस्पताल के क्रमशः प्रभारी हैं। आप मुझे बताइए कि कहां से होगा? दवाई मिलती नहीं है, लोग जाएं तो कहां जाएं? डीएमसीएच में आज से 10 साल पहले हमने 180 करोड़ रुपया पास करवाया था स्पेशलिस्ट ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए, जिसमें दिमाग का था, हृदय का था, किडनी का था, लिवर का था। वो कब होगा मालूम नहीं। तो यह केवल आंख में धूल झोंकने की बात हो रही है। अब आप दोनार के ओवरब्रिज की बात कर लीजिए, जिसका शिलान्यास हमने 2013 में किया था। केंद्र सरकार की तरफ सब कुछ स्वीकृति हो गई। स्वीकृति होने के बाद 2013 से 2018 मतलब 5 साल हो गए। इस 5 साल में रत्ती भर भी, सुई की नोक पर भी जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, गजट नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, तो डीपीआर बनने की बात ही दूर रही। और उसके कारण से लोगों को समस्या हो रही है। मधुबनी, झंझारपुर, दूर दराज से लोग आने वाले, कुशेश्वर तक जाने वाले, इन सबों लोगों को जाम के कारण से समस्या उठानी पड़ रही है। लोग कचहरी नहीं पहुंच पा रहे, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग कमिश्नरी नहीं जा पा रहे हैं। तो यह केवल आंख में धूल झोंकने वाली बात है। हवाई अड्डे की बात हुई, 50 एकड़ जमीन मांगी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इन्होंने कहा नहीं हम कम देंगे, सिविल एविएशन ने कहा कम दे दीजिए। उसका भी आज तक न गजट हुआ है, न नोटिफिकेशन हुआ है, न ही पैसा आया। आप बताइए काम कैसे हुआ? किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं आप? चिरकुटिया नेता घूमते रहते हैं, हमने फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। अब यह बताइए ना, यहाँ स्कूलों में अध्यापक नहीं है तो मध्याह्न भोजन बनाते हैं। जमीन अधिग्रहण होनी चाहिए, वो जमीन अधिग्रहण नहीं होता। एक दोनार ओवरब्रिज का जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका, तो आप एयरपोर्ट के जमीन के अधिग्रहण की क्या बात करते हैं? देखिए, सुशील कुमार मोदी जी और जमानत जब्त नेता जैसे लोग बिना वस्तु स्थिति को समझे हुए सस्ती लोकप्रियता और वाहवाही लूटने के लिए झूठे प्रपंच और प्रचार का इस्तेमाल करते हैं। और उस पर सबसे बड़ा उदाहरण सुशील कुमार मोदी है और जमानत जब्त नेता लोग हैं, चिरकुटिया। यह मामला
2014 से जब हम मिथिलांचल के और बिहार के बहुत सारे एमपीओ को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे और बात हमने उस समय रखी थी, मुझे बता दीजिए कि पूरे बिहार भर में एक जगह से कहीं एयरपोर्ट शुरू हुआ? पटना जो चलता था वो तो चलता था, आज तक एक जगह शुरू हुआ? आज तक बिहार में हमको ये बता दीजिए कि एक ओवरब्रिज बना हो। पहले की बात नहीं कर रहे हम, अब के पिछले 5-7 सालों में कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? जमीन का अधिग्रहण नहीं होना, उसका गजट नहीं होना, उस पर पैसा नहीं आना, उसका डीपीआर नहीं बनना। तो बहुत लोग चिरकुटिया घूमते हैं, कहते हैं कि पूरे बिहार में विकास हो रहा है और दरभंगा में नहीं हो रहा है। तो आपके नजरिया में कब तक एयरपोर्ट दरभंगा में चालू होता है? हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी हो। आपने देखा ही है कि हमने बात करके अंदर ही जमीन दिलवाने का प्रयास किया है। शिलान्यास का देने छे, वायदा देने छे। अब जखन तक बिहार सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं करते, अपन पाई नहीं देते, डीपीआर नहीं बनेते, रेलवे के ऊपर के जो लाइन जो रही है ऊपर के रहे छे रेलवे का और दोनों तरफ अप्रोच जो छे सहते हेते राज्य सरकार के, तो अप्रोच जखन तक राज्य सरकार रेलवे तो जमीन नहीं ला सके छे। रेल लाइन के दोनों तरफ के जमीन राज्य सरकार अधिग्रहण करके करते ना। रमजान के पवित्र महीना में अलविदा नमाज के मौका पर भारी संख्या में रोजेदार सब जामा मस्जिद में नमाज अदा केलन। अलविदा नमाज के मौका पर भारी संख्या में रोजेदार सब जामा मस्जिद पहुंचला, जतो ओ नमाज अदा केलन। मौका पर दरभंगा के मेयर वैजयंती देवी खेड़िया से हो उपस्थित चली। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से मस्जिद के आसपास के इलाका में साफ सफाई अभियान चलाओल गया, ताकि रोजेदार सब के नमाज अदा करे में कोनो तरह के समस्या और गंदगी के सामना नहीं करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारे बड़े भाई लोग जो पूजा रखते हैं इसमें हम लोग भी शामिल हैं और इन लोग की जो अदाएं होती है सबके लिए होती है, क्योंकि लोग भाईचारा ज़्यादा अपनाते हैं। हिंदू धर्म लोग आपस लड़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान लोग में एकता बहुत ज़्यादा होती है। इन लोग के साथ हम भी मिलजुल के और शुक्रवार की जो आखिरी नमाज हो रही है आज जुम्मा की, उसमें हम शामिल होने आए हैं। शहर का निरीक्षण भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गंदगी है उसका थोड़ा वितरण किए हैं और यहाँ भी उनके साथ मिलजुल के नमाज के आदान। मुसलमानों ने बहुत कष्ट के साथ महीने को बिताया है। इस शिद्दत गर्मी में, धूप में प्यासे रह करके, भूखे रह करके अपने काम को अंजाम दिया है। लेकिन हम समझते हैं इसमें हमारे देश के जो अन्य नागरिक हैं, हिंदू भाई हैं, उनका बहुत बड़ा श्रेय है। हम देश को संवाद देना चाहते हैं, देश के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जैसे अमन शांति के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वैसे भी ईद की खुशियों में सभी लोग मिलजुल करके आप सब एक साथ बैठ करके ईद की खुशियाँ मनावे। और फिर आज जो अलविदा हो रहा है, अगर ऐसा नौबत आवे कि अगला जुम्मा भी अलविदा हो, उसे भी खुशी के साथ मनावे और ईद में सभी लोग शरीक हो। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी दुआ है और हम उम्मीद करते हैं देशवासी ईद के मौके पर कोई हंगामा, कोई बदतमीजी, बेइज्जती का काम नहीं करेंगे। मान्यवर और माई फैशन लहरिया सराय की तरफ से सभी रोज़ेदारों को अलविदा की नमाज मुबारक। हम लोगों ने इस पावन महीने के लिए और इस अलविदा की नमाज के लिए खास करके जितने भी रोज़दार हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था उपलब्ध करवाई है, तथा हम लोग ये मानते हैं कि ये रमज़ान का पावन महीना जो है ये हमारे पूरे देश के लिए सौहार्द की भावना लाएगा। थाना का बहुत ही सपोर्ट रहा है, हमारे सिपाही लोग का, पुलिस वाले लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। ठीक है,
इनसे ये लोग भी बहुत कोऑपरेट किया हमें। हम सारे लोग जो है इन सबके तरफ से जो है इन लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि ये लोग हम लोग को बहुत सारे कोऑपरेट किया और सही से नमाज़ पढ़े और बहुत ही अच्छा नमाज हम लोग पढ़े हैं। इंशाल्लाह आगे भी ये लोग अच्छा कोऑपरेट करें, हमेशा ऐसे ही करते रहें। बहुत मुबारक दिन है, रमज़ान का सबसे इम्पोर्टेंट जुमा है। इसके मौके पर मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। कहेंगे ये अलविदा अगर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आज अलविदा है। हो सकता है कि अगर अगले बृहस्पतिवार को चाँद नहीं देखा गया तो अगले जुमा की नमाज ही पढ़नी होगी हम लोग को अलविदा के रूप में। वैसे रमज़ान महीना ही एक ऐसा महीना है जो इंसान की बुराइयों को दूर करने वाला है। अगर हम 30 रोज़ा रखते हैं या 29 रोज़ा जो भी महीने भर का रोज़ा रखते हैं और हम में से बुराइयाँ दूर नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि हमने रोज़ा नहीं रखा। हमने रोज़ा रखने का ढोंग किया है। तो ढोंग करके अगर कोई रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, पूजा करे, पाठ करे, तप करे, तपस्या करे तो वो आसाराम की श्रेणी में आ जाएगा और हम भी उस श्रेणी में आसाराम की श्रेणी में आ जाएंगे, धोखेबाज हो जाएंगे। तो धोखेबाजों की श्रेणी में नहीं। रमज़ान तो वर्ड आता है रम्ज़ एक ऐसी हवा होती है गर्म, ऐसी हवा गर्म होती है जो पेड़ के पत्तों को गिरा देती है पतझड़ के महीने में और तब नया उसे पत्ता लगता है। तो रमज़ान का महीना ऐसा है जो इंसान की बुराइयों को जला करके खाक कर देता है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमरे आलम कहले ने जे 12 जून के बाल कल्याण दिवस के रूप में मनाओल जाए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमरे आलम कहले जे 12 जून के बाल कल्याण दिवस मनाओल जाए। संगे संग वो कहले जे कोनो बच्चा चाइल्ड लेबर के तौर पर पकड़ल जाए तो उनका सबके मुख्य धारा से जोड़ल जाए और उनका पढ़ाई के और अन्य खर्चा के लिए 28,000 रुपया नगद दिल जाए ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ कर अपन पठन पाठन में आगा बढ़ सके। देखिए, श्रम विभाग बिहार सरकार के द्वारा चाइल्ड लेबर का उम्र सीमा 14 वर्ष तक रखी गई है और 14 वर्ष के नीचे के बच्चे को ही चाइल्ड लेबर, काम करते हुए बच्चे को चाइल्ड लेबर कहते हैं। चाइल्ड लेबर के लिए जो है 12 जून 2016 अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो 1800 रुपया का बच्चों को देने का प्रावधान था उसे 3000 रुपया किया गया और मुख्यमंत्री राहत कोष से उसी दिन 25,000 रुपया प्रति बच्चे को लाभ देने की बात घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। चूँकि हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत काम करते हैं तो हमारे पास उम्र सीमा इस एक्ट के तहत 18 साल तक के बच्चे हैं। तो श्रम विभाग के द्वारा जो बच्चे लाते हैं वो 14 साल तक के बच्चे बाल श्रम कहलाते हैं, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हम लोगों के यहाँ 18 वर्ष तक के बच्चे, चाहे वो काम करते हुए, काम करने जाते हुए, जो भी बच्चे को लाते हैं तो उनको जे एक्ट के द्वारा अलग से फैसिलिटीज़ दी जाती है। जी, तो क्या आप आम लोगों के लिए किस तरह की सूचना दे रहे हैं कि क्या चाइल्ड लेबर में काम न करवावें? और ये जानते हैं जो बहुत ऐसे है जो खाने का दिक्कत है, इसमें क्या करेगा लोग? देखिए, चाइल्ड लेबर जो है अब ये अपराध की श्रेणी में आ गया है। चाइल्ड लेबर करवाना जो है वो एक अपराध है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से यह मैसेज देना होगा आम जनताओं को कि कोई भी व्यक्ति 18 साल के नीचे के बच्चों से अपने घर में, दुकान में, ढाबा में कहीं भी कोई काम नहीं करावे। ये हमारा एक मैसेज होगा। और दूसरा ये है कि चूँकि श्रम विभाग जो है वो केवल 14 वर्ष के बच्चे तक को ही देखती है, इसलिए 14 साल के बच्चे से तो बिल्कुल ही न करावे। अब बात करी नियोजित शिक्षक सबके जेकि अपन वेतन के मांग के लौक लगातार जहां तहां चक्कर लगा रहा है। तही कड़ी में प्रारंभिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सौरभ सिंह डीपीओ स्थापना में जाकर उनका से मुलाकात केलन और वेतन भुगतान के मांग केलन। प्रारंभिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सौरभ सिंह स्थापना पदाधिकारी सब मिलकर उनका
अपील कलन जे 1 माह के वेतन हम सब नहीं ले, बल्कि हमर सबके पिछला पूरा बकाया क्लियर कयल जाए। संगे संग ईद के अवसर पर हर शिक्षक के वेतन भेटे, एहि के लेल पदाधिकारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। वेतन के इशू पर अभी हम लोग आए हुए थे स्थापना कार्यालय में, तो पता चला है जो जीओबी मद का जो है सो 1 माह का जो है ट्रेजरी में मिल गया है। उम्मीद है जो पर्व में भुगतान हो पाएगा, लेकिन एसएसए मद में जो है सो अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा है और जो बड़ी राशि एसएसए मद से शिक्षकों को लाभ मिलता है वो अभी तक जो है जिला को प्राप्त ही नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है हम लोगों में जो है असंतोष है। हमारे संघ के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि घेरा डालो डेला डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा। वो प्रथम चरण जो है हमारा सोमवार से शुरू होगा और वो लगातार चलेगा। डीओ कार्यालय और डीपीओ कार्यालय में जो है सो हमारा जो आंदोलन है घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन वो सोमवार से प्रथम चरण का शुरू होगा, जिसमें प्रथम चरण में बिरौल के शिक्षक जो है सो भाग लेंगे। द्वितीय चरण में जो है हनुमान नगर और हायाघाट के शिक्षक भाग लेंगे। सदर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करैत 160 कार्टून अरुणाचल निर्मित शराब बरामद कयल गेल। सदर थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर इंजीनियर गैस गोदाम के बगल में एक खंडहर नुमा घर पर छापा मारल गेल, जाहि में 160 कार्टून अरुणाचल निर्मित शराब बरामद भेल। एक मौका पर 3 पियक्कर के सेहो गिरफ्तार कयल गेल। आशंका व्यक्त कयल जा रहल है जे शराब के खेप के उतारे में ई सब मजदूर के तौर पर छल और मजदूरी के तौर पर इनका सबके शराब के बोतल दऽ देल गेल, जे कि ई सब पी लेलन। पियक्कर सबके पीबे के पुष्टि भ चुकल है। ए बारे में जानकारी दिलन सदर डीएसपी अनुज कुमार। शराबबंदी बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब बरामद किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है कि शराब रात में आई है, जो इंजीनियर गैस गोदाम के पास एक खंडहर है, जिसमें आज रात ही छिपा कर रखा है और वो कहीं ले जाकर के फिर दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सूचना पर टीम बना करके सदर थाना इंस्पेक्टर के नेतृत्व में भेजा गया। इसमें एक खंडहर है, पता लगाया गया किसी का ज़मीन है जहां विवाद चल रहा है, जिसके कारण एक बाउंड्री नुमा है और खुला है। उसी में एक छोटा सा कमरा है, जिसमें चेक किया गया तो करीब 160 कार्टून दारू है। इसमें रॉयल मेंशन करके नाम है, रॉयल मेंशन नाम दारू था और कुल मिलाकर करके लगभग 1400 लीटर होता है दारू बरामद किया गया। बरामद करने के ही क्रम में 3 व्यक्ति जो है संदेहावस्था में पी करके पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पूछताछ करने के लिए उसको पकड़ा गया। जिसने अपना नाम बताया, वह तीनों व्यक्ति पिए हुए थे, जिसका हम लोग पीने के संबंध में जांच कराया गया। तीनों को दारू पीने की पुष्टि की गई है। इस कांड में संलिप्तता के संबंध में उससे गहराई से जांच की जा रही है। यह भी पता चल चुका है कि यह दारू किसने मंगाया था और किस किस को जाना था। उन लोगों के विरुद्ध में कांड अंकित कर उसके विरुद्ध में छापामारी की जाएगी और शराबबंदी के विरुद्ध में विधानात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मसले में कोई गिरफ्तारी? सर तीनों का सर खड़ा करवा देते हैं यहाँ पर। तीनों पिए हुई हालत में है। उसका नाम हम दे देते हैं आप लोग। सदर प्रखंड के ठीक गेट पर ही जलजमाव के एक एहन समस्या अछि जे पैघ दुर्घटना के कारण बनि चुकल अछि, जेकरा हटावे के लेल जलजमाव के दूर करे के लेल स्थानीय और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास आब तेज भ गेल अछि। सदर प्रखंड और सदर थाना के रोड पर ही जलजमाव के भीषण समस्या अछि। सदर प्रखंड पहुंचे ले कोनो भी रास्ता से जाए तो जलजमाव के सामना करइए पड़त।
पानी जो है न तीनों बार का मैंने 16, 17 और रेलवे का पानी का बहाव था और नाला परसों से इसी रास्ते से पानी बह रहा था। कुछ परेशानी के चलते इन्होंने मिट्टी भर दिया था। इसको हम लोगों ने बहुत पूरे समाज लोग बहुत अनुरोध किए। इन्होंने बोला कि नहीं हमको मैंने समाज डूबे या कुछ हो हमको इससे मतलब नहीं है। तो हम और हमारे समाज लोग जो है सभी आदमी डीएम साहब से हम लोग अनुग्रह किए सर हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है प्रखंड में, अंचल में और थाना में आने जाने और यहाँ से पिछले जो भी ग्रामीण लोग हैं सबको आने जाने बहुत ही परेशानी हो रही है। बच्चे बूढ़े महिला औरत सब कई बार दुर्घटना से ग्रस्त हो गए हैं। इससे हम लोग को निजात दिलाया जाए। ये डीएम साहब के द्वारा तुरंत पहल हुआ और सरकारी आदेश के बाद ये नाला के बारे में उन्होंने बोला कि जनहित में अगर 100 आदमी को बचाने के लिए अगर एक आदमी को अगर ये कष्ट भी उठाना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो हम लोग का प्रयास सफल रहा। हम लोग पूरे समाज के लोग धन्यवाद देते हैं डीएम साहब को और अंचलाधिकारी महोदय SDO साहब को जिन्होंने अच्छी पहल करके इसका निदान करवाया। ये करीब 1 महीना पहले पूर्व से जो जल निकासी का जो रास्ता था जिसे एक व्यक्ति विशेष द्वारा मिट्टी भर दिया गया था जिससे जल निकासी बंद हो गई थी और जल निकासी बंद होने के कारण आम जनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। रोज़ आए दिन दुर्घटना हो रही थी। तो जो पूर्व से जो जल निकासी का रास्ता था उसी को आज चालू कर दिया गया। आपने पार्टी को बुलवाया था लेकिन उन्होंने शायद मना कर दिया। हाँ, पार्टी को सूचना दी गई थी लेकिन वो आने से मना कर दिया। तो इसके निराकरण हेतु हम लोग सोचे कि इसको हटा करके मिट्टी हटा करके रास्ते को चालू करें। मतलब आप उम्मीद की जाए जो 2-3 दिन में ये समस्या खत्म हो जाए? ये 5-6 घंटे के अंदर पूरी पानी निकल जाएगी। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो SCS न्यूज। नमस्कार।